Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th, subject history, and we are in theme 3rd, that is an empire across 3 continents. ये हमारा आज तीसरा थीम और यूनिट और चैप्टर है, जिसको हम कंटिन्यू किए हुए हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस 3 important subheadings, that is the literacy in the Roman Empire, the economic expansion, and the third one is the controlling of slaves and workers. First of all, we are in this theme 3rd. We will discuss the literacy in Roman Empire. Roman Empire में तालीमी मयार कैसा था, लैंग्वेजेस कैसे थे, लोग किस शहर में क्या पोजीशन थी, हमारे पास कैसे एविडेंसेस हैं, so that we can judge the literacies. The literacy rate varied greatly between parts of empire. The literacy was varying from city to city, from north to south, from parts to parts. मुख्तलिफ जो पूरे empire में एक जैसी literacy rate नहीं थी. It varied from part to part, it varied from city to city, it varied from area to area rather. And Pompey, this was a city, Pompey was a city, there are strong evidence of widespread casual literacy. अगर हम पंपी की बात करेंगे, हमारे पास जो शवाहिद मिलते हैं वो पंपी से मिलते हैं. वो शवाहिद कैसे मिलते थे कि पंपी में कहा जाता है कि the walls often carried advertisements and graffiti, cave painting जिसको हम कहते हैं. पंपी शहर के हवाले से ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि वहां पर जो एडवर्टीज थे, वहां पर दीवारों पे कुंदा किए हुए थे, दीवारों पे एडवर्टीज लिखी हुई थी, मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन थी, मुख्तलिफ देव देवताओं के इंफॉर्मेशन थे, मुख्तलिफ जो ट्रेड के हवाले से जो जिस तरह आज हम कहीं एडवर्टीज होती है, इसी तरह अगर हम देखेंगे पंपी शहर में ऐसे शवाहिद मिलते थे. द वॉल्स ऑफन कैरीड एडवर्टीजमेंट्स, उसमें हम केव पेंटिंग की बात करेंगे, उसमें हम एडवर्टीज की बात करें, दे वर फाउंड इन दिस सिटी. द लिटरेसी वाज मोर स्प्रेड एमंग कैटेगरीज. अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन पढ़े लिखे लोग थे, कहाँ तालीम याफ्ता किस कैटेगरी के लोग थे. नंबर 1 वी हैव सोल्जर्स, क्योंकि ज्यादातर लोग आर्मी में काम करते थे. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग द आर्मी, दे वर पेड आफ्टर द रिटायरमेंट, पेंशनरी बेनिफिट्स थे. लिहाजा द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सोल्जर्स वर लिटरेट, आर्मी ऑफिसर्स वर लिटरेट, एस्टेट्स मैनेजर्स वर लिटरेट. यानी जो अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे, ज्यादातर जो लिटरेसी थी इन्हीं कैटेगरीज में थे. आर्मी के कैटेगरीज में, एस्टेट्स के हवाले से एस्टेट्स मैनेजर जो वो पढ़े लिखे लोग थे, वहां इन कैटेगरीज में, इन ग्रुप्स में ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि दे वर द वेल रेड पर्सन्स. आफ्टर दिस ब्राह्मण्स और द वर्क दिस स्कॉलर्स, द वेरियस लैंग्वेजेस वर स्पोकन. वहां पर अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, जुबानदानी की बात करेंगे, आर्मिक, अरामिक, कॉप्टिक, पोनिक, बर्बर, कैल्टिक इन रोमन एम्पायर. यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी. लेकिन आर्मीनियन began to written in late 15th century. अगर हम कहेंगे those were the spoken languages, लेकिन आर्मीनियन जो लैंग्वेज थी that was जो यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन उस पर कि आर्मीनियन लैंग्वेज that was written from 5th century onwards. Now we will take the second our subheading, that is the economic expansion. अब हम देखेंगे उनके इक़्तिसादियात कैसे थे, उनके इक़्तिसादियात कैसे तरक्की उन्होंने कैसे की, उनको क्या सोर्सेज थे इकोनॉमी के हवाले से. द एम्पायर हैड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइनर्स, क्वारीज मीन स्टोन माइनिंग, ब्रिक यार्ड्स, ऑयल फैक्ट्रीज एटसेट्रा. यानी ये ऐसे सोर्स ऑफ इनकम थे जो उन्हें बड़े बड़े
जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके हवाले थे जिसपे इकोनॉमी डिपेंड करती थी, उसमें उनकी माइनिंग थी, उनमें जिनमें स्टोन माइनिंग थी, उनके वो बाकी माइनिंग हार्बर्स थे, ब्रिक यार्ड्स थे, या ऑयल थे, फैक्ट्रीज वगैरह थे। ये तो इनके जो अच्छे खासे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे रिगार्डिंग द इकोनॉमी। वीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी came from Spain, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली एटसेट्रा। यानी अगर हम ये बात कहेंगे कि जो गुंदम है, चाहे शराब है, वाइन है, ऑलिव, जो ये ऑयल है, ये तो इसमें फ्रूट भी होता है। अगर हम ये जब कच्चा होता है तो ये कच्चे की शक्ल में ये तो ग्रीन होता है, जब पक्का होता है ये तो ब्लैक होता है, और ये फ्रूट भी इसमें होता है तो और ऑयल भी इसमें होता है, ये ऑलिव ऑयल। तो ये ऐसे इनकी अच्छी खासी सी तिजारत हुआ करती थी और ये अच्छी खासी से कंज्यूम भी हुआ करते थे। इनकी जो अच्छी खासी जो तादाद थी कंज्यूम हुआ करते थे। एंड दे केम फ्रॉम द स्पेन से आते थे, नॉर्थ अफ्रीका से आते थे, मिस्र से आते थे, इटली से आते थे, वगैरह वगैरह। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइन्स वायर इन प्रोग्रेस। अगर हम ये कहेंगे हाइड्रोलिक माइनिंग के हवाले से उनके यहाँ ऐसे टेक्निक्स थे, इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइन्स वगैरह, दे वायर आल्सो इन प्रोग्रेस। द एग्जिस्टेंस ऑफ organized commercial banking networks and widespread use of money speaks the richness of their economy। यानी अगर हम ये कहेंगे there was an organized commercial banking, एक तो हो गया बैंकिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजर, एक सिस्टमेटिक अंदाज में बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग नेटवर्क था, एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, यानी पैसों की भी अच्छी खासी जो वो नेटवर्किंग था, यूज उसका अक्सर बेशतर पैसे इस्तेमाल हुआ करते थे। मनी इट स्पीक्स द ग्रेटनेस ऑफ देयर और द रिचनेस ऑफ देयर इकोनॉमी। यानी बैंकिंग सिस्टम भी था, नेटवर्क सिस्टम भी था, बैंकिंग नेटवर्क, ये नेटवर्क नहीं बल्कि बैंकिंग नेटवर्क, यानी मुख्तलिफ ऐसे बैंकिंग सिस्टम थे जो पूरे सिटी में, बड़े बड़े सिटियों में उस वक्त फंक्शनल थे। तो सो बैंकों का नेटवर्क था। और इनकी एक बात और है कि मनी दैट वाज इन प्रोग्रेस, मतलब ये वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ मनी, यानी पैसों का भी उससे जिस तरह टोकन सिस्टम है जो पैसों का उस वक्त इस्तेमाल हुआ करता था। दैट मीन्स इट स्पीक्स देयर रिचनेस ऑफ देयर इकोनॉमी, द ग्रेटनेस ऑफ देयर दिस सिस्टम। नाउ वी विल टेक द थर्ड, दैट इज कंट्रोलिंग of slaves and workers। अब इसमें देखते हैं कि what was the role of slaves, how they were treated, and what was the role of workers, the laborers। Slavery was deeply rooted institution, यानी अगर हम कहेंगे तो स्लेवरी अच्छी खासी, ये तो एक ये दिस वाज नॉट एन इंडिविजुअल टाइप बट वाज एट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामों का बाज़ाब्ता तौर पर इंस्टीट्यूशन थे, उनका कारोबार हुआ करता था, उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक जगह से दूसरी जगह उनके इंस्टीट्यूशन थे, उनके इंस्टीट्यूशन के हवाले से उनका काम काज भी उसी तरह से थे, लिहाजा उन्हें बाज़ाब्ता तौर उनका इंस्टीट्यूशन था। अब इस तरह के आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन विद 3 मिलियन आउट ऑफ 7 मिलियन पॉपुलेशन, अगर हम उस वक्त देखेंगे तो 7 मिलियन की पॉपुलेशन में से कम 3 मिलियन के लोग जो थे वो तो गुलाम थे। दैट मीन्स दिस इंस्टीट्यूशन वाज डीपली रूटेड विद इन द रोमन एम्पायर। द अपर क्लासेस इन रोमन वायर ब्रूटल टुवर्ड्स देयर स्लेव्स। अगर हम अपर क्लास की बात करेंगे वो तो दे हैव नॉट ए गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर स्लेव्स, दे आर ब्रूटल, वो वैशी थे टुवर्ड्स देयर स्लेव्स। स्लेव्स वर्कड इन गैंग्स वर चैन्ड टुगेदर बाय देयर फीट। कहा जाता है कि जो स्लेव थे फिर उनके बारे में ये कहा जाता है अगर वो काम नहीं करेंगे, वो किस तरह काम के, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री काम करेंगे, फिर उनको गैंग्स में, उनके मुख्तलिफ ग्रुपों में उनको रखा जाता था। एंड दे वर चैन्ड टुगेदर, फिर उनको जंजीरों में बांधा जाता था बाय देयर फीट, सो दैट ताकि वो कहीं भाग न सके और वो उनके मुताबिक काम करेंगे। यानी इट स्पीक्स देयर एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द स्लेव्स, यानी कामगारों के साथ, स्पेशली जो गुलाम थे उनके साथ कैसा उनका रवैया था, स्पेशली इन गैंग्स हाउ दे वर ट्रीटेड। द फ्री लेबर वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पब्लिक वर्कर्स।
अगर हम कहेंगे जो जिन्हें विदाउट द इंस्टीट्यूशन जो आम जो आज हम अमानी की बात कर देंगे, जिस तरह हम ठेका की नहीं बल्कि अमानी की बात, उस तरह हम द फ्री लेबर जो था दैट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड। हम पब्लिक वर्कर्स की बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट का काम होता था जिसमें पब्लिक के हवाले से काम करना था, तो उस हवाले से ज्यादातर फ्री लेबर लाया जाता था बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि फ्री लेबर इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा साबित होता था, लिहाजा पब्लिक वर्कर्स में फ्री लेबर का इस्तेमाल होता था। तो जो बाकी घरों में उनका काम होता था वहां पर स्लेव ज्यादातर काम करते थे, और कहीं इसके अलावा जो बाकी लोग जो पब्लिक वर्कर्स में फ्री लेबर का इस्तेमाल होगा। दिस वाज today's lecture regarding our literacy in the Roman Empire, economic expansion and the controlling of slaves and workers. Thank you for today. Hope you will check this and you will communicate and help me if you need more and more extraordinary information regarding this. If you are interested, so we will take the next inshallah.